हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट WAT। WAT स्टैंड्स फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड ये साइकोलॉजी टेस्ट का सेकंड टेस्ट होता है। सो WAT टेस्ट में होता क्या है? सो WAT इज़ बेसिकली आपके सामने एक वर्ड आएगा और वो वर्ड को देख के आपको जो पहला थॉट आता है अपने माइंड में, आपको वो लिखना होता है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। सो बेसिकली सामने एक वर्ड आया ड्रिंक, तो आपको पहला थॉट क्या आया ड्रिंक को देख के, आपको वो लिखना है सेंटेंस में। तो मेरे को अगर वो दिया जाएगा तो मैं लिखूंगा ड्रिंकिंग प्रोटीन शेक हेल्प्स बिल्डिंग मसल। तो यही टेस्ट में होता है। एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट WAT टेस्ट, कैसे आप उसमें अच्छा और नेचुरल परफॉर्म कर सकते हो, कैसे आप अपने क्वालिटी ऑफ सेंटेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। एंड पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो सर आते हैं वो आपको ब्रीफिंग क्या देते हैं। ये ब्रीफिंग सुनने के बाद आपको 80% क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना क्या है in this test. So let us start with briefing. So high instruction says that this is a test of imagination. In this test, you will be shown a number of words one after the another. After seeing each word, whatever thought comes to your mind, first express it in the form of sentence. You may or may not use the word to express your thought. If after seeing the word you don't get a thought, leave the space given for that serial number blank. There will be a total of 60 words given and each word will be shown for 15 seconds. Within this time, you have to see the word as well as write the sentences. After every 20 words, there will be a blank slide which will help you to turn the pages. An example word will be shown before starting the test. So I hope आपको ब्रीफिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। बेसिकली आपको 60 वर्ड्स दिए जाएंगे और एवरी वर्ड आपको 15 सेकेंड्स तक दिखाया जाएगा। आपको वो 15 सेकेंड्स में वो वर्ड को देखना है एंड उससे रिलेटेड आपको जो पहला थॉट आया आपके माइंड में, आपको वो लिख देना इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो आपको ट्राई करना है कि जितना नेचुरल आप सेंटेंसेस लिखोगे उतना आपको प्रॉफिट या एडवांटेज मिलेगा। बिकॉज आपने जो स्टोरी राइटिंग लिखी है इससे पहले वाले टेस्ट में, टेस्ट 1 में, तो उसमें जो क्वालिटीज़ आई हैं वो सेम क्वालिटीज़ आपको सेकेंड टेस्ट में करना है जो हो जाएगा WAT। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने नेचुरल रिस्पॉन्सेज लिख रहे हो। नेचुरल रिस्पॉन्स से मेरा क्या मतलब है, चलो अब हम ये डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ रिस्पॉन्स विच इज़ अप्रिशिएटेड इन WAT। आपको बेसिकली 3 एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स होते हैं इन द WAT। पहला हो जाएगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सेकेंड हो जाएगा फैक्चुअल रिस्पॉन्स एंड थर्ड एंड वेरी रिस्पेक्टफुल जो हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्स। अब हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। चलो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्स के बारे में जो हो जाएगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एज द नेम सजेस्ट, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आप कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट या एक पॉजिटिव क्वालिटी बता रहे हो अबाउट दैट वर्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं। वर्ड है रफ, तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होगा? रफ नोटबुक हेल्प्स इन क्लियरिंग एग्जाम। तो इससे आपने एक पॉजिटिव क्वालिटी दिखाई है अबाउट द रफ वर्ड। तो अब हम सेकंड रिस्पॉन्स के तरफ चलते हैं जो हो जाएगा फैक्चुअल रिस्पॉन्स। फैक्चुअल रिस्पॉन्स मतलब वो एक फैक्ट है। जैसे कि सेम वर्ड लेते हैं रफ, तो रफ में फैक्चुअल रिस्पॉन्स क्या होगा? आप फैक्चुअल में लिख सकते हो कि सैंड हैज़ रफ टेक्सचर। तो बेसिकली आप बता रहे हो कि कोई भी सैंड उठाओगे तो आपको रफ टेक्सचर दिखेगा। सो दिस कम्स अंडर फैक्चुअल रिस्पॉन्स। और एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे रेड आ गया तो आप लिखोगे कि डेंजर सिंबल्स आर इंडिकेटेड बाय रेड कलर। या ग्रुप आ गया तो आप लिख रहे हो G7 इज़ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं। तो ये रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल है
and these comes under factual responses. थर्ड रिस्पॉन्स हो जाता है हमारा ऑब्जर्वेशनल. ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है इन दी एसएसबी बिकॉज ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस इज़ बेसिकली आप अपनी डेली लाइफ में वो चीज़ ऑब्जर्व होता देख रहे हो और उस प्रेशर में, टाइम प्रेशर में आप ऑब्जर्विंग वाली चीज़ें लिख पा रहे हो. बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छा आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं अगर आप ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने वर्ड आया है रफ, तो इसका ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस क्या हो जाएगा? रफ टाइम्स इम्प्रूव पर्सनालिटी. या आप लिख सकते हो कि रफ टाइम्स मेक पर्सन टफ. तो इससे आपने क्या दिखाया कि जब आपके सामने हार्ड टाइम आएगा या रफ टाइम आएगा तो आप अपनी पर्सनालिटी या माइंडसेट को इम्प्रूव करोगे, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगे. सो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि रिस्पॉन्सेस कितने टाइप के होते हैं. अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप कैसे अपने रिस्पॉन्सेस को इम्प्रूव कर सकते हो. सो यार बेसिकली टू राइट अ गुड रिस्पॉन्स आपको 3 थिंग्स हमेशा याद रखनी है. पहली हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस लिखने हैं. सेकंड हो जाएगा नॉलेज, आपको अपनी नॉलेज दिखानी है थ्रू योर सेंटेंसेस. एंड थर्ड हो जाएगा आपकी फीलिंग, हाउ यू फील अबाउट दैट वर्ड. जब आप ये 3 चीज़ें अपने सेंटेंसेस के थ्रू लिखते हो तो आपकी बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेस आप दिखाते हो टू द साइकोलॉजिस्ट सर. अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे आप अपने रिस्पॉन्सेस लिख सकते हो जो आपकी फीलिंग, नॉलेज और ऑब्जर्वेशन को शो करेगा इन द सेंटेंसेस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्स की एंड विल टेक अ वर्ड एज कॉपरेशन. इसमें आप लिख सकते हो कि टीम कॉपरेशन हेल्प्स अचीविंग गोल्स. तो इसमें आपने दिखाया कि आप ऑब्जर्व करते हो whenever there is a team doing any work they achieve goal faster. चलो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जो हो जाएगा नॉलेज. इन द नॉलेज पार्ट अगर आपको नॉलेज दिखानी है तो यू कैन राइट डिस्कवर. तो आप लिख सकते हो ऑयल डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. जो भी रिसेंटली न्यूज़ देखते हैं उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि यस ये एक नॉलेज का सेंटेंस है बिकॉज रिसेंटली ऑयल वॉज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो ऐसे जब आप करंट अफेयर्स लिखते हो तो यू आर शोइंग योर नॉलेज इन दी साइकोलॉजी टेस्ट. अब हम थर्ड कैटेगरी में चलते हैं जो हो जाएगा फीलिंग. तो फीलिंग कैसे आप दिखा सकते हो? सपोज गर्ल वर्ड आया तो गर्ल में आप लिखोगे गर्ल एजुकेशन स्ट्रेंथन्स द नेशंस जीडीपी. आपको भी पता है अगर गर्ल्स की पॉपुलेशन ने वर्क नहीं करा फॉर द नेशन तो जीडीपी विल नॉट ग्रो. So that is how you can show observation, knowledge and feeling through your sentences. I hope आपको ये examples अच्छे से मैंने explain कर दिए होंगे. तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो 60 words हैं वो कैसे divide होते हैं. तो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो 60 words हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. 20 वर्ड्स हो जाएंगे पॉजिटिव, 20 हो जाएंगे नेगेटिव एंड 20 हो जाएंगे न्यूट्रल. इसका मतलब क्या होता है? तो चलो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. पॉजिटिव वर्ड्स में आ जाता है इंस्ट्रक्शन, एम्बिशन एंड टीच. तो एक एक सेंटेंस जल्दी से हम बना लेते हैं. इंस्ट्रक्शन का हम बोलेंगे कि क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड क्लैरिटी. तो इससे आपने क्या दिखाया कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे तो क्लैरिटी मिलती है. सेकेंड वर्ड पे आ जाते हैं एम्बिशन. एम्बिशियस पीपल आर रिक्वायर्ड इन स्टार्टअप्स. इससे आपने दिखा दिया कि स्टार्टअप्स में एम्बिशियस पीपल की रिक्वायरमेंट होती है और ये एक ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस भी है. बिल्कुल आपने करेक्ट गैस करा. थर्ड वर्ड पे आ जाते हैं टीच. स्पोर्ट्स टीचेस यूनिटी. तो आपने वंस अगेन अपनी फीलिंग दिखाई है, बिल्कुल सही गेस करा है. तो स्पोर्ट्स हमें यूनिटी सिखाता है. लेट अस टॉक अबाउट न्यूट्रल वर्ड्स नाउ. न्यूट्रल वर्ड्स में आ जाता है अलाउ, लेसन, एम. ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं वो न्यूट्रल वर्ड्स होते हैं. ये ना तो पॉजिटिव होते हैं ना तो नेगेटिव होते हैं. तो अलाउ
में आप लिख सकते हो कि अलोन टाइम अलाउज थॉट्स इन माइंड। तो बेसिकली ये एक मेरी फीलिंग है कि जब मैं अकेला बैठा रहता हूँ तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं मेरे माइंड में, तो वो मैंने इसके थ्रू दिखा दिया है। सेकंड हो जाएगा लेसन। लेसन पे आप लिख सकते हो फेलियर्स टीचेस लॉट ऑफ लेसन्स। एम वर्ड पे चलते हैं, एम पे आप लिख सकते हो एम गिव्स डायरेक्शन टू लिव। तो ये बेसिकली मैं मानता हूँ कि अगर आपका एम ही नहीं है तो आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे। तो एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन द ट्रैक। आपको कौन से डायरेक्शन में मूव करना है, यू शुड नो इट। सो एम से मैं ये लिखता। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव्स। नेगेटिव वर्ड कौन से होते हैं? इलिटरेसी, फेल, एस्केप। तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स कम्स अंडर नेगेटिव। तो इलिटरेसी पे मैं क्या लिख सकता? यहां पे आपको एक चीज, एक ट्रिक मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे ही नेगेटिव वर्ड आपके सामने आता है, जल्दी से आपको लिखना है कि कैसे आप उसको ओवरकम करोगे। कोई भी नेगेटिव वर्ड आपको दिखता है तो फोकस कि उसको आप कैसे रिमूव करोगे। इलिटरेसी को आप कैसे रिमूव करोगे? थ्रू एजुकेशन। सिंपली राइट, लिटरेसी इज रिमूव्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन। ठीक है, तो इससे एक आपका एक बहुत ही ग्रेट सेंटेंस बन गया। सेकंड पे आ जाते हैं, फेल। तो फेल ना होने के लिए क्या करोगे? प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड्स फेलियर्स। आई होप आप समझ रहे हो। फेल को बचने के लिए आप क्या करोगे? फेलियर से आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे। थर्ड वर्ड पे चलते हैं, एस्केप। तो एस्केप में मैं लिखूंगा कि इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग द सिचुएशन फेस इट। तो ये मेरा माइंडसेट कहता है कि यार मैं क्यों किसी सिचुएशन से क्यों छुपूं, मैं सारी सिचुएशन को फेस करूंगा ताकि मैं लर्न कर सकूं। तो एस्केप में मैं लिखता इंस्टेड एस्केपिंग फेस इट। इंस्टेड बहुत ही अच्छा वर्ड होता है यार। आप नेगेटिव वर्ड्स में ना इंस्टेड यूज कर सकते हो कि इंस्टेड डूइंग दिस डू दैट, है ना। तो ये मेरे को बहुत हेल्प करता है WAT में। सो आई होप मैंने क्लियरली आपको बता दिया है कि रिस्पॉन्स जब आप लिख रहे हो तो आपको ऑब्जर्वेशन, नॉलेज एंड फीलिंग शो करनी है। एंड WAT में 3 कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव्स। इस वे बहुत ही ईजी हो जाता है WAT अटेम्प्ट करना इन द साइकोलॉजी टेस्ट। एंड 60 में से आपको ट्राई करना है कि आप 50 प्लस अटेम्प्ट करो। मेरे नॉर्मली 60 ऑन 60 हो जाते हैं, या 55 के तो अबव ही मैं करता हूँ। बिकॉज मैं अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करता हूँ मैं उसके बारे में लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ अपना माइंडसेट के बारे में कि कैसे फेलियर एक अच्छे सक्सेस की तरफ आपको ले जाता है, आप कैसे लर्न करते हो, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अगर आपको लर्न आ गया तो सिंपल लिख देना लर्न फ्रॉम फेलियर्स। फेलियर आ रहा है तो आपको लिखना है फेलियर टीचेस लॉट ऑफ लेसन्स। तो आप जब अपनी लाइफ के बारे में लिखते हो इन WATs, बहुत ही ईजी हो जाता है ये एग्ज़ाम। चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको कोई भी करंट अफेयर याद आ रहा है ना, तो वो भी लिख दो, क्योंकि वो भी आपकी नॉलेज वहाँ पे शो करता है कि इतने प्रेशर के सिचुएशन में भी इसको करंट अफेयर याद आ रहा है, इसको न्यूज़ याद आ रही है, ये कितना जल्दी अपने माइंड में थिंक कर सकता है जब इसके ऊपर एक स्ट्रेस है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, अपनी नॉलेज दिखा दो। आपको अगर वर्कआउट्स की नॉलेज है तो आप वो शो कर सकते हो, डाइट की नॉलेज है वो शो कर सकते हो, फुटबॉल की नॉलेज शो कर सकते हो, NCC, मिलिट्री या ट्रैकिंग, जो भी आपको आता है आपको वर्ड्स के थ्रू करना है। आप अपना ह्यूमर दिखा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 55th वर्ड आपको नहीं आता है तो आप लिख सकते हो 55 इज़ माई फेवरेट नंबर। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, आप अपना ह्यूमर वहाँ पे दिखा सकते हो जब आप ब्लैंक जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डार्लिंग वर्ड आ गया तो इसका आप क्या लिखोगे रिस्पॉन्स? अगर मैं होता तो मैं लिखता डार्लिंग इज़ फॉर क्लोज वंस। तो बेसिकली आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना ह्यूमर भी दिखा सकते हो, पर आपको जस्ट यू नीड टू मेक श्योर कि वॉट एवर यू आर राइटिंग वो आपकी कोई ना कोई क्वालिटी शो कर रहा हो, अपने बारे में दिखाना है। ठीक है। एंड साइकोलॉजिस्ट सर को जब यकीन हो जाएगा कि ये नेचुरल रिस्पॉन्स लिख रहा है, जैसे कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मेरा माइंडसेट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, तो जब मैं अपनी थोड़ी क्वालिटीज़ के बारे में लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं अपने आप को शो कर रहा हूँ विद दी हेल्प ऑफ दो सेंटेंसेस। बेसिकली आप
जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, क्या आप कन्वे कर पा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। अगर आपको इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो यार। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि सिर्फ इंग्लिश लिखनी है। आपको अगर समझ ही नहीं आ रहा है, वो वर्ड ही नहीं क्लिक हो रहा है, तो हिंदी में लिख दो और आगे बढ़ जाओ। एंड कभी भी 20 वर्ड्स के बाद ना वो पेज पलटने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे भी आप कभी कभी देख सकते हो कि जहाँ पे आपके सेंटेंसेस छूट गए आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यही आज का वीडियो था। मैं आपको बताना चाहता था कि WAT इज़ नॉट दैट टफ। आप कभी भी ब्लैंक हो रहे हो ना, तो आप ब्लैंक क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कौन सी 3 थिंग्स के ऊपर आपको वैट लिखना है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है कि पहला हो जाएगा फीलिंग, आप क्या फील करते हो वो वर्ड को देखकर, आपको वो लिखना है। सेकंड हो जाएगा, अगर आपको कोई नॉलेज का पॉइंट पता है उसके बारे में तो आप नॉलेज लिख सकते हो। और थर्ड हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल, आपके अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं आप ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस वहाँ पे लिखोगे तो बहुत ही एडवांटेज आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हमने डूज डिस्कस कर लिए हैं। लेट अस क्विकली डिस्कस अबाउट डोंट्स और रेड फ्लैग इन WAT टेस्ट। फर्स्ट रेड फ्लैग हो जाएगा, डू नॉट रिपीट एनी सेंटेंस अगेन एंड अगेन। बिकॉज जब आप ये करते हो तो बेसिकली आप उनको शो करते हो यू आर आउट ऑफ थॉट्स, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर रिपीटिंग योर सेल्फ। सो नेवर रिपीट द सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन। सेकेंड हो जाएगा कि आपको 50+ WATs अटैम्प्ट करने हैं। कभी भी आपको 50 के नीचे अटैम्प्ट नहीं करना है। 60 एंड 60 कर लिया तो वेल एंड गुड। तीसरा हो जाएगा कि आप कभी भी अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ या नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं लिख रहे हो, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा रेड फ्लैग होता है। एंड एक भी अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस लिख दिया, दैट विल लीड टू योर रिजेक्शन। बिकॉज आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिखना है, एंड फैक्चुअल रिस्पॉन्स इज़ बेटर दैन राइटिंग अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। सो देयर यू हैव इट गाइज। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है अबाउट WAT टेस्ट, एंड आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने रिजॉल्व कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको 5 वर्ड्स देता हूँ, प्लीज़ मेक सेंटेंसेस ऑन दैट, एंड मैं उनको रिव्यू करके आपको फीडबैक भी देने का ट्राई करूँगा। एंड आई विल बी वेटिंग for your comments. That's it for today. Thank you and Jai Hind.